मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही जब धूल चढ़ी मस्तक बजी जब धूल चढ़ी मस्तक बजी दुविधा हो गई दूर मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही कीड़ा पिंगला ध्यान धरत जी कीड़ा पिंगला ध्यान धरत जी सुरता पहुँची दूर मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही ये संसार बिखम की घाटी जी ये संसार बिखम की घाटी जी निक से कोई बेरड़ाए सूर्य मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए जी प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ल्याए कबीरा करी मंजूर मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल मस्तक लागे रही राधा का हुआ जगत पीठ जन को धीरे सोए शांत सियाणा काम क्रोध मद मोहन काम क्रोध मद मोहन रे जीत्या मैदाना जन्म सफल का हुआ रे जीना राम पिछाड़ा जन्म सफल का गगन मंडल में चल बसूरे जहाँ
मन गलताना धुनी होत मन मोहनी धुनी होत मन मोहनी रे सुनता बिन काना जन्म सुफल हुण काहू यारे जिन राम पिछाड़ा जन्म सफल हुण काहू बिननी तर दर्शन गणिरी जा जगर माना खोलो नाम बर मंदवार को खोलो ना बेर मंदवार को रे फिर आगे को जाना जन्म सुफल यारे जिन राम पिछाड़ा जन्म सुफल कामी क्रोधी नाचल रे दुख को सुख माना राम लाडले संत सुखी राम लाडले संत सुखी रे वृथा मर्या जहाना जन्म सुफल हुण काहू यारे जिन राम पिछाड़ा जन्म सुफल हुण गुरु परमानंद से यारे मिट्या आवण जाना भावानंद जीवत मुए भावानंद जीवत मुए रे लख्या पद निर्वाणा जन्म सुफल हुण काहू यारे जिन राम पिछाड़ा जन्म सुफल हुण काहू जो जान सो जान रे प्रेम प्रीत की रीत दुहेली कायर काये काम नहीं है कायर काये काम नहीं है वह महबूब न मान रे प्रेम प्रीत की रीत दुहेली जो जान सो जान रे प्रेम प्रीत की रीत दुहेली तन मन अपना सर्वस सौंप तन मन अपना सर्वस सौंप साहेब हाथ बिकान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली
जो जान सो जान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। नितानंद मिले स्वामी गुमानी, नितानंद मिले स्वामी गुमानी। मेरे लागी चोट निशान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। जो जान सो जान री प्रेम प्रीत की रीत दुहेली। राधा प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। जिस दिन लहर उठे अभियांतर जी, जिस दिन लहर उठे अभियांतर जी। छूटा है पीना खाना मोरे हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना ओ मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। भंवर गुफा की कुंज गली मजी, भंवर गुफा की कुंज गली मजी। ता बीच भंवर लुकाना मोरे हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। अष्ट कमल दल मान सरोवर जी, अष्ट कमल दल मान सरोवर जी। ताको देख लुभाना मोरे हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गोरा के हाथ भी काना जी। पलटो दास अमल बिनाया मली जी, पलटो दास अमल बिनाया मली जी। रे आठ पैर मस्ताना मोरे हाथ भी काना जी। प्रेम दीवाना ओ मन यार
रे गुना के हाथ भी कान्हा जी। राधा मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये घड़ी तो चारों बांध पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये घड़ी तो चारों बांध पड़ी। काम क्रोध मद मोह लोभ घेरी चारों गैल। काम क्रोध मद मोह लोभ घेरी चारों गैल। जिन गलियां मेरे प्रीतम बसते, कैसे करूं मैं माँ की सहल। गली तो चारों बांध पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये गली तो चारों बांध पड़ी। 5-25 पहरवा ठाडे रोक लिए सब ठाम। 5-25 पहरवा ठाडे रोक लिए सब ठाम। ये विधना न कैसी कीनी, बैरे बसाए मारे गाम। गड़ी तो चारों बांध पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये गड़ी तो चारों बांध पड़ी। आशा तृष्णा खड़ी दुहेलीन में रहा समाए। आशा तृष्णा खड़ी दुहेलीन में रहा समाए। कनक कामनी गहरा फंदा, अंततः जा नहीं जाए। घड़ी तो चारों बांध पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये घड़ी तो चारों बांध पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दिया बताए। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दिया बताए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, वहाँ कोई बेर ला जाए। घड़ी तो चारों बांध पड़ी। मेरा हरि से मिलन कैसे हो, ये घड़ी तो चारों बांध पड़ी। अब सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। जोगी जयंगम सेवड़ा, जोगी जयंगम सेवड़ा। कपड़ी रंगे जिस रंग में, कपड़ी रंगे जिस रंग में।
उस रंग के महरम से वाकिफ नहीं जोगी होया तो क्या होया, जोगी होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। राजा कचहरी लावता, राजा कचहरी लावता, ऊन्या चुकावे और का, ऊन्या चुकावे और का। अपने घर झगड़ा घना, राजा होया तो क्या होया, राजा होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। साहूकार बिन जी करे वो कारज सारे और का, वो कारज सारे और का। अपने घर टोटा घना फिर स्याह होया तो क्या होया, फिर स्याह होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। पंडित किताबें बाजता, पंडित किताबें बाजता, वो कथा करत घर घर फिर, वो कथा करत घर घर। अपना महरम खोजा नहीं, बक बक मरा तो क्या होया, बक बक मरा तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। काजी किताबें बाजता, काजी किताबें बाजता, सुन्नत करावे और की, सुन्नत करावे और की। तिरकुटी महल खोजा नहीं, काजी होया तो क्या होया, काजी होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। चौपड़ शतरंज खेलते, चौपड़ शतरंज खेलते, नर देह बाजी ला रही, नर देह बाजी ला रही। बाजी न जीती प्रेम के खिलाड़ी होया तो क्या होया, खिलाड़ी होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। मांगे शराबी धोतरा, मांगे शराबी धोतरा, ताड़ी शराबी पीवता, ताड़ी शराबी पीवता। एक नाम अमल चाख्या नहीं, अमली होया तो क्या होया, अमली होया तो क्या होया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। महली हवेली रावटी, महली हवेली रावटी,
बैठी हैं, अमन चमन झांकिल रहे हैं, अमन चमन झांकिल रहे। कह कबीरा हर है सही, घट घट मसायब रम रया, घट घट मसायब रम रया। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। और भी सुना दे, थोड़े और कान खुल जाए। जाके शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। जाके शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। पीतांबर पट सोहना जी दामक दमक दयाल, पीतांबर पट सोहना जी दामन दमक दयाल। जिन्ने झिलमिल कांत को जी देखत भाई मैं निहाल, मनमोहन प्यारा लागरी। जाकी शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। बाकी चितवन लाल के जे मुख से झलक नूर, बाकी चितवन लाल की जे मुख से झलक नूर। अविनाशी वर तेज काजी सब घट में भरपूर, मनमोहन प्यारा लागरी। जाकी शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। रंचक आभा देख के जे कोट चंद छिप जाए, रंचक आभा देख के जे कोट चंद छिप जाए। सूरज कोट प्रकाश का जी रोम रोम के माय, मनमोहन प्यारा लागरी। जाके शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। लाल गुमानी मिल गयो जी सुंदर सजन समान, लाल गुमानी मिल गया जी सुंदर सजन सुदान। नित्यानंद आनंद से जी तुम रहो सदा गल खान, मनमोहन प्यारा लागरी। जाकी शोभा का वार ना पार, मनमोहन प्यारा लागरी। और बोल। गाने बोल दीजिए, लेट से सत्संग आज। अच्छा, माइक मुइक में बजा था थोड़ा। अच्छा, दो जन में गए। चलो बेबी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी साई, राधा स्वामी। जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आए हुए हो सबको हाथ जोड़ के विनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। सत्संग बड़ा टेढ़ी चीज है,
चीज कहेंगे तो सत्संगी सत्संग को चीज मत कहो ना। सत्संग तो एक बैतरणी नदी है जिसके धार में आके हमारे बड़े बड़े महात्मा फकीरों का उद्धार कर दिया। महात्मा फकीर जब ही बनते हैं जब सत्संग की वाणी लगती हो। देख लो अजामेल का क्या हाल हुआ, सजन किसाई का क्या हाल हुआ। वाल्मीकि एक डाकू था, डाकू रतन, और उसको एक महात्मा फकीर मिला बाबा जैसा, और उसका एक आधी घड़ी की सत्संग। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। बड़ी उत्तम है। हम तो सत्संग में आते हैं भाइयों, और ये इनको बड़ा बड़ा बहुत भाई संदीप और मंजीत को धन्य है जो गांव दुर्जनपुर में सत्संग कराए, जो इतने नानक दास ही सत्संग कराया करता था। महाराज जी के बाद में महाराज वीर सिंह दास जी और महाराज जयकर्ण के सत्संग होया करते थे इस परिवार में। और आज मैं शुक्रगुजार हूं इन भाइयों का जो इन्होंने आगे कदम बढ़ाया है। किसके लिए? सत्संग के लिए। इनको मेरी तहे दिल से उस मालिक आगे शुक्रिया करता हूं कि इनको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाता रहे मालिक। क्यों कि सत्संग तो ये इनके नाम से कराया, ये किस हिसाब से कराया इनको पता होगा, मेरे को नहीं पता नहीं। पर इसका लाभ हम सभी जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई है ये सभी उठा रहे हैं, पर लाभ उठाने वाला चाहिए। सत्संग का लाभ ये नहीं कि हम आए हैं बूंदी प्रसाद खा जाएंगे। बूंदी प्रसाद तो रोज ही बढ़ती है और रोज ही खाते हैं, पर सत्संग अभी भाई साहब बता रहा था वो इतना मीठा है। सत्संग कहते किसको है? ये तो एक सत्संग, हमारा सत्संग बाहर का सत्संग है। एक अंतर के धुनी होती है, एक आंतरिक सत्संग होता है, ये बाहरी सत्संग है। और जब ये बाहरी सत्संग समझ में आएगा जब ये हमारा अंतर का सत्संग समझ में आएगा। पर आंतरिक सत्संग किससे मिलेगा? सच्चा साधु, सच्चा रहबर, सच्चा साथी, सच्चा संत सदगुरु से मिलेगा। वो हमको वो ज्ञान देगा, वो एक पंथ बताएगा, वो एक रास्ता दिखाएगा। उसी को सच्चा टीचर कहिए, उसी को ग्रेट मास्टर कहिए जो हमको पूर्णधार। मास्टर वो भी होता है जो प्राइमरी तक पढ़ाता है, मास्टर वो भी होता है मिडिल हाई सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ाता है, मास्टर टीचर वो भी होता है जो प्रोफेसर BA MA BTech करवा देवे। पर ग्रेट मास्टर वो होता है जो उनको आंगली पकड़ के और सब तरतीबवार सीढ़ी वाइज दर्जा वाइज दर्जा और ऊपर चढ़ाते चढ़ाते और सीखन में, जिसको हम PhD कहते हैं। संत मत में PhD उसको कहते हैं जो 18 मंजिल में, और वो राधा स्वामी धुन जो अभी भाई साहब गान शब्द गान लग रहा कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद के बाजे बाजते। बाहर सुने से क्या हुआ? हम बाहर के कितने भी खड़ताल मजीरे इकतारे बजाते हैं, वह धुनी होती है, वो ऐसी धुनी होती है जैसे पहले शब्द में कहा कि धुनी ओ मनमोहनी सुनता है बिन काना। हम तो ये बाहर के अपना रस लेते हैं,
कब ये सुनाई देगी? चाचा कृष्ण ने पहले बता गया कि गली तो चारों बंद पड़ी, कैसे पिया, कैसे मिलूं हरी से? कैसे मिलूं हरि से? वो रास्ता बताता है कि इस तरह है। उस शब्द में पहले बता दिया कैसे मिलूं, और वो रास्ता भी बताता जाए हर कड़ी में खोल के। पर ये किसकी जरूरत पड़ी? सच्चा संत सतगुरु की, ग्रेट मास्टर की, शिक्षक की। जे अगर हमको सच्चा सतगुरु नहीं मिला, झूठे मेरे जैसे झूठे पाखंडी मिल गए तो लड़ा के मरवा देंगे। आंधी दुनिया मोदू ज्ञान है, और लांडा भूत करे घमसान, क्यों लड़ा के मरा देंगे? वाचक ज्ञानी बन जाएंगे। अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि हम जहर खा के मर जाओ। इसलिए संत सतगुरु, पर शिष्य को भी ये चाहिए कि संत सतगुरु के चरण में एकदम शरण ले लेवे। इसलिए संतों ने कहा कि शरणागत किस तरह वह शरण मिलेगी? इस तरह मिलेगी एकदम उनके चरणों में समा जाए कि तन मन धन की जरूरत नहीं है ना मेरे को, तन तो उनका ही काफी है। वो तन लिए तो घूम रहे हैं साधु फकीर। देख लो, छोटी सी एक झलक लगती उस परमपिता परमात्मा की, और वो सब कुछ बादशाह बलक बुखारा ने, बादशाह ने राज तज दिया था। पीपा जी के कौन सी चीज लगी थी? कितना फकीरों का मैं नाम गिना सकता हूं, असंख्य। एक बार झलक ही तो लगी थी किसको? वाल्मीकि को, जो अपना सारा गुंडागर्दी छोड़ के और एक हरि राम में उल्टा नाम जप्या जग जाने, और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम ये नहीं मर्या मर्या, हाँ मरना जरूर है, मरना पहले मरना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि मरे बाद में देखागा के नहीं, अपने आप को साधो। ये दुनिया में क्या चीज है? एक ही चीज है, साधो, मान है बेल। ये मान को अपना गला देना पड़ेगा, अपना शीश देना पड़ेगा गुरु को। भाई साहब ने पहले कहा कि जब कोई राम भगत गत पावे, शीश ईश अपने को और पहलम चोट चढ़ावे। कोई धन की जरूरत नहीं है। देख लो, मीराबाई अपने गुरु के पास 9 लाख का लाल लेके गई थी, रतन, और बोले मेरा गुरु जुत्ती घंटे ये रतन दे दूं तो इसकी 7 पीढ़ियां ते कमा के खाओगी। मेरे को वो सत वस्तु बताई थी, पर क्या हुआ? बोले महाराज ये रतन लाई हूं लाल, ठीक है बेटा रख दे आड़ा में। सोची जाना अब की बार आऊंगी इतने दूर तो महल खड़े रहेंगे। और वह फिर आई 6 महीना बाद में गुरु के दर्शन करने के लिए, और आई, आते क्या देखती है वो कि उसी झूपड़ी में बैठी है। क्या मेरा रविदास मेरा गुरु तो उसी झूपड़ी में बैठे है। बोला बेटी इस लाल की, इस रतन की जरूरत नहीं है, मेरे को तो तेरा प्रेम की जरूरत है। इसीलिए तो मीराबाई ने कही हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था? उसके पास नौकर चाकर सब कुछ थे, और मेड़ तक दरबार में और वहां बाजारों में पायों में घुंघरू और हाथों में करताड़, गिरधर नागर सतगुरु सतगुरु करती फिरती रहती थी। उसको क्या जरूरत थी? क्या उसके पास धन दौलत नहीं था? पीपा जी के पास नहीं था? इब्राहिम के पास नहीं था जो सब कुछ त्याग के चले गए थे? एक झलक लागी थी बांदी की, एक झलक, और वह झलक हमको भी लग जाए। और वही झलक महाराज जी ताराचंद जी कहे मेरे को भी वही झलक लगी थी। क्या गुरु बनाने की तो तलाश थी महाराज ताराचंद जी को, और भटकते भटकते दुनिया में सब जगह भटक लिया। और एक मस्ताना जी महाराज मिला उनको, वो बोला तेरा गुरु जुई में, और मास्टर राम सिंह का हंस है, और आके उनको नामदान ले लिया। पर किस चीज की? उस सत्य वस्तु खोजने की पास थी। और इसी गांव का एक महात्मा मिल गया था महाराज ताराचंद जी को, और कहने लग गया, नए नए थे महाराज ताराचंद जी,
बोला भगत ठहरिए। बोले हाँ जी। बोला शब्द का रंग कैसा होता है? पूछ लिया। क्यों मान बढ़ाई सब में खाजिए। भाई यो तो नया नया है, इसको क्या पता होगा उस शब्द का। और वो महाराज ताराचंद जी कहते हैं कि पता मेरे को भी नहीं था ना। बोला वो मान बढ़ाई का कीड़ा मन ने भी खा गया। क्यों? अगर जे न्यू कह दू मन बेरा को नहीं तो मेरा गुरु की इंसल्ट होवे। पर संतों के पास युक्ति होती है, युक्ति होती है। वे रास्ता दिखाने के लिए रहे, पर हर सच्चे साथ को रास्ता दिखाने के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते थे, जो होशियार बच्चा होता है पढ़ने वाला, उसके लिए मास्टर टीचर पेपरों के टाइम में, एग्जाम के टाइम में कहते हैं कि तू 2 घंटा एक्स्ट्रा मेरे पास क्लास लगा के आ जाना, तेरे लिए फ्री है। इसीलिए सच्चा सदगुरु वही है जो अपने शिष्य को कभी भी नहीं छोड़े। क्या गां अपने बछड़े को छोड़ती है क्या? बांदरी अपने बच्चे को छोड़ती है क्या? इसी तरह वो संत सदगुरु, वो सच्चा शिक्षक तो माँ होता है जो छाती का लगाए घूमता रहता है। और वो महाराज जी के पास वह युक्ति थी और वो कहा बोला मन्यू तो बता दो कौन सा शब्द का पूछो सो आप। अब वो महात्मा जी को भी नहीं पता था। बोला शब्द के कई होश है? बोले हाँ 9 प्रकार के शब्द बताए। 10वां शब्द वो अलग बताए। अब कौन सा का पूछे? अब वो मेरी तरह था, मेरे से तो अच्छा ही था। कहने लगा कि चलो भगत, क्यों बेरा उसने भी नहीं था ना। बोला ठीक है भगत, अब मेरे को काम है और फिर बात करांगा। वे आधी अधूरी रह गई दोनों की बात। पता महाराज ताराचंद जी को भी नहीं था। अब पता था नहीं पता था वो तो दाता दयाल को पता, मेरे को तो पता नहीं। पर मैं तो यही कहता हूं कि उनको सब कुछ पता था। वो अपने को समझाने के लिए कि किसी ना किसी तरह ये जीव भरम नहीं जाए कभी भी। वे इतनी जो योग और तपस्या करके गए हमारे लिए करके गए, वे उनके लिए करके नहीं गए ने। वे अपने लिए नहीं करते। जब बच्चा का रिजल्ट आता है ना, तो बच्चा अकेले की परीक्षा नहीं होती ना, परीक्षा टीचर की भी होती है। कि उसका तभी पता चलता है कि वो कितना पानी में किसक पढ़ाया था किसक नहीं, कितने की शिक्षा दी अपने शिष्य को। इसीलिए संत कहते हैं कि संत सदगुरु की परीक्षा उसी दिन होती है जिस दिन वो सच्चा सदगुरु, सच्चा साधक वो अपने निज घर पहुंच जाता है। एक भी सत्संगी पूरा उतर गया तो वो कहे कि राधा स्वामी। एक भी सत्संगी पूरा उतर जाता है तो कोटि खलक खाली हो जाते हैं, बताते एक सत्संगी के। और संत सदगुरु तो पूर्ण खुदा के खुदा है, वे तो अनामी धाम के। इसीलिए तो कहे ना कि इस संत सदगुरु के हाथ में स्पर्श में इतनी ताकत होती है, उनकी नजरों में इतनी तेज तरार दया रहती है कि उनकी नजर से चढ़ जाता है शीशे। इसीलिए तो संतों ने बार बार कहे कि रामचंद्र जी के चरण स्पर्श होते ही एक माता अहिल्या को त्यारी, और संत सदगुरु के हाथ से लाखों जीव उस परम धाम सचखंड में पहुंचे। उसका नाम संत सदगुरु है, उसका नाम सच्चा सत्संग है। उन्होंने सत्संग किया है। या हम छोटी सी मंजली बना के या राजनीति घुसेड़ के, इसका नाम संत सत्संग, सत्संगी नहीं है ना। हम तो सत्संगी नहीं है ना, अटसंगी है।
सत्संगी तो वो है जो बाहर की जो आंखें देखे और सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है, वो अनूठा खेल देखना सीख जाएगा। यह सत्संग सुन के और अपना अंतर में वो सुरत को ठिकाने सिर बैठाना सीख गया, उसका नाम सत्संग है। वो सिद्ध सफलता हो जाए, वही सच्चा सेवक है। क्या सेवक है कि गुरु की आज्ञा है, गुरु वचन कर दिया, उसी जगह खड़ा हो गया, अडिग रह गया। गुरु का वचन के तीसरे तिल पे क्या भाई साहब ने पहले शब्द गाया था कि गुरु की धूल मस्तक लाग रही, मारा गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे और दुविधा हो गई दूर, अब हम हैं अपने आप को अंतर में टटोले के कितने कितने की दुविधा हो गई, किस किस की होगी दुविधा तो दूर भाई, महाराज ताराचंद जी की हुई होगी, महाराज जयकंठ की हुई होगी, या वाल्मीकि की हुई होगी, जो एक ही रस में एक ही लगन में लाग गए। हमारी दुविधा दूर नहीं हुई, हम तो खाली कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लवाड़, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। हम भजन सिमरण जे नहीं किया और सुरत हमारी तीसरे तिल पे नहीं टिकाई, अपना अंतर में वो राम, वह गुप्त गली, वह कुंज गली हम नहीं टोई, जिसको हम 10वां द्वार कहते हैं। उधर सुरत नहीं सटकी तो यहीं मर जाएंगे उर्ज पुर्ज होके, या तो दुनिया उर्ज पुर्ज हो रही है, हम भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए संतों ने आके सत्संग, क्या सत्संग किया। स्वामी जी महाराज कहे कि कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। यह सत्संग आम जनता का सत्संग स्वामी जी महाराज आगरा में बसंत पंचमी के दिन और सत्संग जारी किया था। यह सत्संग किया था कि उनकी आंखों के जरिए एक धार बहती है और उस धार में बह के आज लाखों करोड़ों सत्संगियों का उद्धार हो गया। देख लो आज राज स्वामी नाम चप्पा चप्पा में फैल गया, कितना सत्संगियों का उद्धार हो गया। और जो भजन सिमरण किया वो आप करे और औरों को करा देगा। इसलिए सत्संगियों हमारे को बड़ा उत्तम दे मिली है। रामायण के कहती है कि बड़ा भाग मानुष तन पाया और सुनर दुर्लभ ग्रंथ न गाया। कितना बड़ी बात है कि इस मानस छोड़ेगी, कितनी बड़ी महिमा करी है। इसलिए सत्संगियों हमको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आज है ये कल रहेगा नहीं रहेगा, किसको ठिकाना है। आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा और जानत है सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहुत छोड़ खजाना, चेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका डारी, और नाम बिना वंश डूब गया समझावती नारी। मनोदरी माता कहती थी कि हे रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तू माता सीता को माता समझ कर इसको अपने राम के घर में भेज दे, तेरा तो पाप उद्योग रे। ये सीता क्या है, सत सीता है राम सिंह और शिव की तोड़ी कमान। यह सत सीता है, ये राम सिंह, ये आत्मा सत्य है और शिव की कमान ये है, इस आज्ञा चक्कर से आगे चले जाए। ये संतों ने बताया, घट में बताया है। घट में है सब कुछ, बाहर नहीं। बाहर तो सब भूल भराई है, भूल भलैया है, कुछ नहीं है बाहर। ये मेरा है, ये हम देखो कितने दादा पोता है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पड़पोता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धी है, ये जमाई है, ये नाती है, और कितना बड़ा कुटुंब कर लेते हैं और फिर यही छोड़ के चले जाते हैं और यही आग लगा देते हैं, फूक देते हैं। एक दिन थोड़ी सी फूक देते हैं और फूक के हाथ धड़का के चले जाते हैं। हमारे पास क्या लेके आए थे, क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। अरे तू लेने वाली चीज थी,
वो तो तूने ले ही नहीं। लेने को हरि नाम है और देने को अन्नदान। अन्नदान कर दो, ठीक है, करते हम पूर्ण पूजा, पर लेने को तो एक ही हरि नाम है, हरि का नाम। सतगुरु राम नाम का, उसको राधा स्वामी कहो, उसको कुछ भी कहो, वो मालिक, वो प्यारा, वो एक है, सबका एक है, दो किसी का नहीं है। लोग कब? जब आपको रास्ता दिखाया है। रास्ता कब देखोगे? जब उनकी सोबत में बैठोगे आप। महाराज जी कहा करते हैं मेरा तो तीन ही चीज समझ में आई है कि एक तो कम से कम बोलो, कम से कम बोलो, पर बोलो वो सच्चाई के साथ बोलो। कम खाओ पर शुद्धता और सात्विक भोजन खाओ। थोड़े से थोड़ा सो पर शांति और चैन की नींद सो। ये तीन काम कर लो तो चौथा अपना आप बन जाएगा। क्यों? दौड़त दौड़ यार, जालक मन की दौड़, और दौड़ थके मन थिर हो यार, वस्तु तोड़ की तोड़। संतों ने कह दिया कि तन थिर मन थिर, सूरत निरत थिर होए। कि सूरत का ध्यान तो अपना आप लग जाएगा। ये तीन चीज तुम कर लिया, क्यों ज्यादा हम बकेंगे, वृत्ति बाहरी वृत्ति हो जाएगी। ज्यादा उल्टा सीधा खाएंगे, चैन की नींद आएगी नहीं, सांस ही नहीं, फूल जाएगा, सांस ही नहीं आएगा। जब हम बैठेंगे और शांति से हम अपने गुरु की बताई हुई विधि, संतों ने कहे हैं कि यदि विधिवत तुम सुमन करियो अमल लोक पहुंचाऊंगा। जो संतों का रास्ता बताया हुआ है, महात्मा पीर फकीरों का जो रास्ता बताया हुआ, उसके ऊपर आप रास्ते पे चलोगे तो तुम परमात्मा के घर पहुंच जाओगे, खुदा के घर पहुंच जाओगे। इसीलिए तो संतों ने कहे हैं हम तो किस में लगे, रामायण पढ़ लो जी, गीता पढ़ लो जी, फलानी चीज कर लो जी। हाँ ठीक है, वे हमारे सिद्धांत है, हमारा जो आइडियल है रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान। अब उनको, उनके जो कर्म थे वो तो हमने देखे नहीं, और जो ग्रंथ में लिख गए उनको हम पढ़ते रहते हैं। इसलिए संत महात्मा कहा कि ग्रंथों से संत नहीं बने ने, संतों से ग्रंथ बने। महाराज ताराचंद जी कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? मीराबाई कौन सी गीता पढ़ के आई थी? राजा भागीरथ से पहले कौन सी गंगा आई थी? जो आज वहां तांदा बंद रहा हमारा कि हमारे बुजुर्गों के सबके फूल वहां जाएंगे जब भी तिरेंगे, नहीं। इसलिए कबीर साहब ने बड़ा निचोड़ किया है कि गंगा के नहाए कौन कौन तिर गया, तिरजा क्यों ना मच्छी जिनका गंगा भीतर घर है, तीरेंगे तो वही जिनके हृदय में है, वो परम पिता परमात्मा जिनके सच्चा हृदय। इसीलिए नानक साहब कहे हैं हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, निश्चय करके गुजरी पार उतर गई, और पंडित भाई फजीता, हरि साचे दिल के मीता। वह गुजरी क्या पढ़ेड़ी थी, कुर्सी गीता पढ़ गई थी, बिलनी कुर्सी गीता पढ़ गई थी, वाल्मीकि कौन सा गीता पढ़ा था, उनको तो वो तो भले शुद्ध है, वो उसको तो ग्रंथ का सुनाना भी पाप नहीं है, पाप लगेगा। इसलिए किसने वही रामायण रामचंद्र जी आने से 10,000 वर्ष, वही जिसको हम शुद्ध मानते हैं वो 10,000 वर्ष पहले लिख के चला गया। उसका नाम संत है, उसका नाम फकीर है। एक तरफ तो चूहा ग्रंथों को कतर देता है, हम जुबान से कतर देते हैं, अंदर कुछ डाले नहीं। रामायण पढ़ने से हमारा उद्धार नहीं होगा, रास्ता बताया उस रास्ते पे चलोगे तो उद्धार हो जाएगा। रामचंद्र जी जैसा व्यवहार रखो, सदाचार रखो, माता सीता जैसी पवित्रता माता बन के दिखाओ, लक्ष्मण जी से जैसा भाई बन के दिखाओ, भरत जैसा,
उसने अपने खड़ाऊ लिए थे रामचंद्र जी के, और सिर पर रख के पूरा 14 साल तक अपना राजपाट चलाया था। आज तो एक दूसरे के भाई का गला काटने के लिए तैयार रहते। क्या गीता पढ़, रामायण पढ़ने से उद्धार होगा कि उनके सिद्धांत पे चलने से उद्धार होगा? इसलिए संत महात्मा जो रास्ता बता के गए, बड़ा उत्तम से उत्तम और निर्मल से निर्मल अपना कर्म, कर्म प्रधान विश्व रच रख्या, और जो जस करया वैसा फल चाख्या। हम कर्म करेंगे, नरक में जाने के तो स्वर्ग की कोई इच्छा ना करियो ने कि हम स्वर्ग में जाएंगे। और जे हम कर्म करे अच्छे तो कोई किसी का भागीदारी नहीं है कि उसको नरक में भेज दे, स्वर्ग में दिखाना पड़ेगा। धर्मराज का बड़ा न्यायकारी है। फिर संतों ने कह दिया दोनों हथकड़ियां हैं, पुण्य दान करया, योग तपस्या करी, गीता पाठ व्रत बड़को लिए किया, अच्छे पुण्य करे, अच्छे कर्म किए, पर स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे। फिर 84 में वो जितना साल वहां भोग के फिर 84 आओगे, 84 का फंदा तो नहीं टूटा ना। और पाप कर्म करे तो हम फिर नरक है ही। पर कौन सा कर्म करना चाहिए? एक राम नाम। कैसा राम नाम? चाना रख एक राम नाम की, तेरा सारा धोना धो देगी। इस तरह दूजी चाना जो दुनिया ध्यान तक खो देगी। हम सच की वस्तु, सच की बात कर रहे थे ना। सच कौन सा है? इस जुबान से बोला जाता है ये सच नहीं है ना। सच वो सच है जो ऊपर धूर दरगाह से सच आई है, अनामी धाम से वो धार आई है, वही सच है। उसको नानक साहब ने कहा है कि नानक आज सच, जुगात सच, नानक है भी सच और होशी भी सच। उसका नाम सच है, ये नहीं है ना। ये तो क्या है भाई, कभी कभी ये जबान भी पलटी खा जाएगी, फिर ये शरीर ही गुड़ जाएगा, पर वो वस्तु नहीं गुड़ेगी नहीं। 5 तत्व इस शरीर के अंदर भरपूर है, और वो 5 तत्व कितना अच्छा काम करना है अपना विचार से। 5 तत्व और एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे के उल्टे है। और इस शरीर में थोड़ा सा भी तकलीफ होगी, रति भर भी वायु की कमजोरी होगी, हवा की तो हार्ट का तकलीफ, रक्त प्रवाह की तकलीफ होगी, खून जाम हो गया तो तकलीफ, स्ट्रक्चर ढांचा ये कंकाल हमारा गुड़ गया तो तकलीफ, और क्या क्या बताओ। वायु की और मस्तिष्क में और तकलीफ, आकाश तत्व सब इसके अंदर है, जड़ थोड़ी सी भी तकलीफ होगी। इसलिए संत महात्मा कहे हैं ये सतोगुणी है, 5 तत्व और एक आत्मा सत्तर, एक है ये शरीर। शरीर के बगैर आत्मा नहीं रहा, आत्मा के बगैर शरीर नहीं। इसका क्या बनेगा खोड़ बड़ी का, तू कर ले भजन हरि का। क्या बनेगा भाई? इसको हार्ड सा फूक देंगे ले जाके, जन जन बोलिया केस जड़े जू घास जड़े और हार्ड जड़े जू लाकड़ी। इसलिए सत्संगियों हमारे को मौका मिले और अच्छा टाइम मिले, अच्छा वक्त का, हमको सबको नामदान मिला हुआ है। कौन सा नामदान? वो सत्य वस्तु हमको मिली हुई। उस सत्य वस्तु की कदर करो, बेकदरी मत करो ने। और समय की कदर करोगे, समय तुम्हारी कदर करेगा। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारा आगे आगे दौड़ेगा। हम धर्म की नहीं करते, समय के साथ में चलना है। हमारी पुरानी पद्धति है वो तो हमको साथ में रखनी है। हमारा सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही तो कहते हैं, यही सनातन धर्म हमारा आर्यों का है, यही संत मत का है और यही महात्माओं का है। कोई 2 4 10 नहीं है ने, एक ही है सब संतों का एक निशाना। और जाने कोई रणधीर नेत्र पुतली उल्ट गगन में देखो आनंद भाई उसका। ये सब महात्मा, सब पीर फकीर सब ये कहते हैं कि अंतर में देखो, अंतर में देखो। अंतर में देखोगा तो परमात्मा के दर्शन होंगे, बाहर नहीं है। बाहर कितने भी हम देखो, जंगलों में, पहाड़ों में और में सब जगह जालिए,
वैज्ञानिक साइंटिस्ट चंद्रमा अभी सूर्य तक और बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र देख लिए। संत तो कहते हैं इसके अंदर है, रामायण में एक चौपाई आती है सूर्य की, वो दूरी बता दी उसके अंदर, श्लोक के अंदर कितने साल पहले बताओ। रामचरितमानस में तुलसीदास एक छोटी सी चौपाई में कह गया, और हम अभी मापने लग रहे हैं वहां। तो संत मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे ऊंचे से ऊंचा है, क्योंकि नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद सबका एक ही। नाम ले लिया जिसने देख लो, रावण चारों वेदों का व्याता था और उसको एक सत्य वस्तु की नहीं पता था, और चारों का पढ़ा पढ़ाया विद्वान और नरक में चला गया। क्यों? कर्म। क्या उसका ग्रंथ कोई काम आया? चारों वेदों का टीकाकार था महापुरुष। राम पहुंच गया उस घर में, रावण रह गया। इसलिए सत्संगियों, उस सत्य के ऊपर तुलो आप। सत्य के ऊपर रहोगे तो ही उद्धार है, नहीं तो यहीं चले जाओ। महाराज जी ने वो सत्य प्रकट करके बता दिया। क्या महाराज जी कोई ग्रंथ पढ़े? महाराज जी कहीं गए? महाराज जी अपना अंतर में रहे। महाराज ताराचंद जी कोई पढ़े लिखे थे? अंगूठा टेकते और ग्रंथ लिख के चले गए। क्यों? कि उनके अंदर वो सत्य वस्तु, वो सच्चा शब्द प्रकट हो गया। इसलिए सत्संगियों, उस शब्द से अगर जुदा हो गए, उस शब्द से जुदा हुए तो ही हमारी हालत है। शब्द से फिर हमारा झोला लग गया इस भवसागर की नाव में, फिर हमको वो झोला लग गया और हमको किनारा मिला किसका? सतगुरु राम नाम का। और राम नाम के लेती रोज पाप का नाश। हमारे 1000 मन पाप एक राम नाम तक ले लेता, एक छोटा सा राम नाम। हमको कहने में तो ये छोटा सा आता है, पर इसकी ताकत बहुत बड़ी है। राधा स्वामी, कोई गलती होगी, कोई गलत वचन निकल गया हो तो माफी देना। मैं तो हूं तो थारा बालक, ऐसा ही ना मैंने बोलना आवे ना कोई और, मैं तो छोटा सा थारा ही बालक। राधा स्वामी बोलो। राधा स्वामी। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। ज्ञान और ध्यान करे कद लुदिया, कद गंगा जल पीता। ज्ञान और ध्यान करे कद लुदिया, कद गंगा जल पीता। सो भी पकड़ गोपाल लाए, पैर तीसरा बीत्या। हरि साचे दिल के मीता, 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 हरि साचे दिल के मीता। कद सबरी काशी को ध्याई, कद पढ़ी आई गीता। कब सबरी काशी को ध्याई, कद पढ़ी आई गीता। ताके बेर विसंबर खाए, नेक शर्म ना कीता। हरि साचे दिल के मीता, हरि बताओ, साचे दिल के। यही तो अपना सत्संग चालू था। यही संत महात्मा बाबा जी जैसे रुका मारते रहे। हमारे समझ में आएगी नहीं आएगी पता नहीं,
कि देख लो जो जो भगत होया, जो जो भगत होया उनके आज आप गीत गावा, गीत गान लग गया। चाहिए किसी के फकीर का ले ले, किसी भी माता का ले ले, किसी का भाई का ले ले। अब ये लुदिया था, बताओ कद से ज्ञान ध्यान कराया था उसने, हैं? जो गोपाला ने बांध गए और पैर तीसरा बीत्या। हैं? क्या क्या संत महात्मा मिसाल दे दे के बताने लग रहे, आपने समझाने लग रहे कि कभी ना कभी ये भूला हुआ जीव है। हम भूले भर में बैठे, कोई किसी में भूले, कोई किसी में भूले, कोई किसी में भूले, भरम रहे। संत आके वो भरम का जाल हमारा मिटा देते और सत्य वस्तु की तरफ हमारे को लगा देते, वो राम नाम की तरफ लगा देते। वो कोई पाखंड की तरफ नहीं लगाता ना। पाखंड करते हैं तो वो 10 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, 10 दिन चल जाएगा, ज्यादा दिन झूठ की नाव पे, ज्यादा दिन नहीं, वो फिर पत्थर की नाव पे बैठ के तिर नहीं सकता ना। और जो सच्चाई के रास्ता पे उसकी भाई शिला की शिला तिर जाती है। महात्मा फकीरों के संग में सुनिए, जो सच्चाई के ऊपर तिरे। राजा हरिश्चंद्र था, सब कुछ सबका लगा दिया। हमारे फकीर थे गोपी चंद भर्तरी, बताओ उन राज त्याग त्याग के अपना सब मालिक के राम के नाम के पाने के लिए। और भीलनी और शिवरी सबरी देख लो, वह चाक चाक के देती है कि मेरे राम को, मेरे खुदा को, मेरे प्रभु को, मेरे यारी को खट्टा नहीं लग जाए, कड़वा नहीं लग जाए। और वो रामचंद्र जी भगवान इतना प्रेम होके, प्रेम में ही होके, और वो उसका चाक चाक के उसका, वो उस बेर का रस थोड़ी ले रहा था, वो तो उस बावड़ती भीलनी का प्रेम का रस ले रहा था। इसी तरह महाराज कृष्ण जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब विदुर के घर गया कृष्ण जी भगवान और कहने लग गया कि कौन के कृष्ण आया है भाई। विदरानी रो पड़ी और कहने लगी ओ कृष्ण कह दूं भाई, क्यों छोटा सा आदमी के घर और बड़ा आदमी आ जावे तो वो तो अक्का बक्का भूल जाता कि कहाँ तो इसको बैठाऊं और कहाँ इसको क्या क्या लाके दूं और क्या खिलाऊं इसमें। वह इसी तरह ही मेरी तरह पागल वह भूल गई अपना आप को। और वो केड़ा की वह प्रेम में पागल इतनी होगी कि केड़ा के छिलके है ना वे तो कृष्ण जी ने दे और वह गिरी 12 बगावे। और इतना में आ गया विदुर जी, बोले ये बावड़ी मूर्ख क्या करने लग रही है, तू तो पहले तो कपड़े नहीं पहन रखे और दूसरा एक अन्याय और करने लग, गिरी तो नीचे बगाती है और छिलके कृष्ण भगवान को खिला रही है। जब वो बोला जा वे केड़ा की फड़ी लेके विदुर जी बोला जा कपड़े चेंज करो, कपड़े पहन के आ तू बावड़ी, अल्लाह मन दे मैं खिलाऊं कृष्ण भगवान को। वो उसने गिरी देर छिलके साइड में रखे, जब कृष्ण भगवान का भी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज जो उन छिलका में जो रस था ना वो इन गिरिया में नहीं है। वो प्रेम किस वस्तु का थोड़ी था, वो तो प्रेम है उस चीज का। वह मीराबाई इसी तरह ही थोड़ी कूदती कूदती घूमती रहती थी, वो प्रेम की ताकत थी, वीर्य की ताकत थी। नित्यानंद महात्मा जो बीरबल के भतीजे थे, भांजे थे, भतीजे थे, अकबर के बादशाह अकबर हुए, आगे वजीर रहा करता बीरबल उसका। और पोते थे क्या?
और वो इतना बड़ा खानदानी होके और पूरे पद्धति बिठा बिठा के और डांगर चराए, क्या जरूरत थी उनको? महात्माओं का प्यार, उस खुशी में महाराज जी ताराचंद जी देख दो अपना सारी जिंदगी क्या कुछ खाया कुछ पहना, वे तो कहा कर दे आजो भाई देखो मेरे साथ में रह के देखो, साधुओं का खाना देखो, साधुओं का पहना देखो और साधुओं का रहना देखो। हम तो महाराज जी कहा कर दे भाई आजकल के तो गुरु बड़े उम्मीद है गाड़ियों में चलते हैं और बड़े बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े सेठ साहूकार रख जाते हैं, और मेरे को तो रहता हूं एक एकांत में, उन जैसी करनी करके और हमारे सामने आए और उन फकीरों की भी हम नहीं सुनी। उन फकीरों के महाराज जी कहे करते के भाई थारे नहीं तसल्ली होती, चाहे दे दूं शीश उतार के थारे नहीं तसल्ली होती है, और फिर भी हमारे तसल्ली नहीं होती। वे कहा कि एक राम नाम है इस दुनिया में साथ जाने वाला, साथ जो तेरे जाएगा एक सतगुरु का नाता, एक राम नाम जाने वाला है और कोई भी साथ में नहीं। हम देखते हैं बड़े बड़े उम्मीद लोग हैं, कोठी बंगले क्या साथ में लेके चलिए। राजा सिकंदर था 40 मील में कर खजाना भर लिया था और उसको भी यही छोड़ के जाना पड़ा। एक रुपया नहीं ले जा सके। पर एक दिन एक कहावत आ गई, एक मारवाड़ी था, कोई दंत कथा है, वो कहने लगा, बादशाह था, वो कहने लगा भाई अपने कचेड़ी में बुला लिए सारे विद्वान, और वो कहने लगा क्या कि मेरे को ये जितनी मुद्रा के भंडार ये भरे पड़े हैं, मेरे पास जितनी धन दौलत है वो मेरे साथ में जानी चाहिए, इसका कोई यत्न करो। कोई कहा हवन करो, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, किसी ने ना बोल दिया भाई उस जगह जान के तो भाई कोनी। पर कोई हल्दा हल्दा काका सतवीर वर्गा था, वो आया, अनपढ़ साधु बुजुर्ग गांव का देसी जाट, जाट कह लियो चिकिमी कह लियो, जाटा का तो नाम आज ही आ गया। तो वो कहने लगे बोले राजन आपको ये साथ में ले जाना है? बोले हाँ। बोले यत्न तो मैं बता दूंगा करे तो तुम। बोला कैसे? बोला कैसे क्या? आप बाहर विदेशों में जाते हो तो थारारी करेंसी का क्या करते हो? बोला वहां के मुद्रा बैंक में जमा कराते हैं और फिर वहां की करेंसी मिल जाती है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। बोला तो ऊपर वाला मुद्रा बैंक का भंडार कहाँ मिलेगा बैंक का? बोले आप साधुओं में लगा दो, दोनों साधुओं का भंडारा करो, लंगर चलाओ और वहां इसका बदला वहां मिलेगा। इस तरह आप अगर करोगे तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता। तो हमारा कहने का मतलब ये था साधु संत महात्माओं का कि आपको अगर कुछ साथ में पूंजी चाहिए, साथ में ले जाने के लिए, अब मैं जैसे कि अहमदाबाद से आया तो वो रास्ते का भोजन पानी मेरी 4 रोटी बांध दी, मिर्च डाल दी और लस्सी की बोतल दे दी, भाई भूख लग गए तो खा लेना। अब ये अपना जो रास्ता जाना है ये तो बहुत लंबा है, इस रास्ते के लिए क्या यत्न किया हमने कि वहां भी कुछ जाएंगे तो वहां भी कुछ चाहिए। 1000 किलोमीटर के लिए इतना बंदोबस्त किया तो वो रास्ता तो बहुत लंबा है। बोला महात्मा कहने लगे उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमको करना पड़ेगा, मोक्ष के लिए तो राम नाम करना पड़ेगा, और स्वर्ग बैकुंठों के लिए दान पुण्य अन्न जो हमारे
पुण्य दान चलते हुए करूं, पर उनसे उद्धार नहीं होगा ना। ये तो इस तरह जितना अपने बैंक में अकाउंट में खाते में पैसा रहेगा इतना तो मुद्रा हम निकाल निकाल के यूज कर लेंगे। और जिस दिन हमारा बैंक खाली हो गया, जीरो हो गया बैलेंस, तो फिर हमको इस रणभूमि में आके और फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कमाई करनी पड़ेगी इस दरा पर उतर के। तो संत कहते हैं कि ये बार बार आवना और जावना के चक्कर छोड़ दे तू, या खटपट मेटने के लिए एक राम नाम का शरण हो जा, सतगुरु शरण हो जा। सतगुरु शरण हो गए तो सारी 84 कट जाएगी। जब संतों ने कहा कि लग 84 दल दल तय गुरु निकाले, उन जैसा बलवान नहीं। ये तो सबने सुना ही होगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जीवन मुक्ति सतगुरु देते, मुक्ति जैसा दान नहीं। जीवन मुक्ति संत सतगुरु ही दे सकते हैं। मरने के बाद में कोई किसी का कागज नहीं है। आज तक कि तू स्वर्ग में गए हैं या बैकुंठ में गए हैं या इंद्र लोक में गए या ब्रह्म लोक में गए या मोक्ष हो ये तेरी। इसलिए संतों ने कहा कि जीवत मरिए बहुजल तिरिए, क्या जीते जी। एक कंवर साहब का शब्द आता है, वो कहता है जीने का तरीका आ जाएगा नहीं भाई, एक बार तू जीवत मर ले, फिर बार बार नहीं मरना है, एक बार। यमराजा के लाख शीश तू दे चुके है, यमराजा की बेट एक शीश ना दिया नारायण की एट, कि एक शीश अपना मालिक के चरणों में नौछावर कर दे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा एक बार। मारे उरे महात्मा बाबा जोड़िया रे कया कर दे भाई, जी करके बतेरा देख ले, अब कर मरने की तैयारी। ओंकारानंद जी, बाबा ओंकारानंद जी कया कर दे कि जी करके बतेरा देख लिया, अब कर मरने की तैयारी। कि भाई ये तो रोज उठ दे ही भिक्षा मांगना है और तपस्या तपनी है, राम नाम करना है, समाधि। जिस दिन जीने का मरने का तरीका आ जाएगा और दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, फिर भाई रणभूमि के मैदान बसंत महीना आ जाएगा, फिर खिल जाएगी फुलबाड़ी। इसलिए सत्संगियों, हमको वो महाराज जी ने जो विधि बताई है वो एक बार कदम बढ़ाने की कोशिश हमको करना है, बाकी पूर्ण करना उस मालिक की मौज। हमको तो करना पड़ेगा। एक बार लिखड़ो तो श्री, होली खेलने के लिए एक बार फाग में उतरो श्री मैदान में, फिर तो वो संत सतगुरु अपना रग में वसंत खिला देगा। पर एक बार तो ये मैदान में आना पड़ेगा। राधा स्वामी। कद कर माने थाल परोस्या, कद सींचो काली प्यार। कद कर माने थाल परोस्या, कद सींचो काली प्यार। श्याम सुंदर मोहन प्यारे, ताका खींचड़ा लेत्या, हरि साचे दिल के। देख ले वह कन्मा बेटी, कर्मा थी ना, कर्मा बेटी जाट की थाली भर के ले आई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिम्मो मारे श्याम धनी जिमा व बेटी जाट। वो दादा तो पता नहीं वो श्याम ने खुआया कि नहीं खुआया, पर वह क्यों उसकी सच्ची लगन थी, सच्ची तड़फ थी उसको। और वह बैठ गई कि आप नहीं जिमोगा तो मैं भी नहीं जिमूंगी, और मैं नहीं जिमूंगी तो वह श्याम धनी ना आना पड़ा कि या तेरा गड़ लगेगी या तो हट, कहना बाल हट, तिरिया हट, राज हट। ये इसलिए सत्संगियों, हमको क्या अटकना पड़ेगा इस मन सागे कि शाम को 2 घंटा भजन में बैठना है तो बैठना है, वह मालिक की बंदगी देनी है तो देनी है।
चाहे मियाँ आओ, चांद आओ, चाहे कुछ भी आओ, हम और काम करे बगैर नहीं डरते हैं। तो ये काम करे बगैर तुम क्यों चूक जाते हो? ये भी किया करो। आप जब बैठोगे भजन में, ध्यान में, सुमन में ध्यान लगेगा, तीसरे तिल पे वो वसंत खिलेगा, जरूर खिलेगा एक दिन। बनती बनती एक दिन बन जाएगी। एक तड़फ किया करो महाराज यहाँ कि मेरी भी बनाइयो महाराज, शरण आई सबकी बनी, दुरु की बनाई, प्रहलाद की बनाई, मीरा की बनाई, सबकी बनाई, तो हम ही कौन सही? जब इतने बड़े बड़ांगी बना दी तो मारी तो थोड़ी सी आपकी दया मेरी की जरूरत है। एक बार नजर बन खोल के देख लो, एक बार पलक का झाली दे दे, बन जाएगी हमारी भी। पर कुछ हम भी तो देखें उनकी तरफ, हम भी तो उस प्लेटफॉर्म पे तैयार रहे। जब तक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं जाएंगे तो फ्लाइट वाला क्या करेगा? फ्लाइट तो उड़ जाएगी अपने टाइम पे। राधा स्वामी लटकत रहे वेद के वक्ता, कहण सुनन दिन बीत्या। लटकत रहे वेद के वक्ता, कहण सुनन दिन बीत्या। नीचे गुजरी पार उतर गई, पंडित भय फजीता। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। साच बराबर तप नहीं है, जुग जुग संत कहीता। साच बराबर तप नहीं है, जुग जुग संत कहीता। नानक चंद बजो भगवंता, जन्म जाते हैं बीता। हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता, हरि साचे दिल के मीता। यह जन्म जात बीते है। जिस तरह हमारी साइड बाड़ू रेत होती, थारी तो भाई काली मिट्टी है, बाठा बन जाता है। हमारी साइड बाड़ू रहता है, हाथ में मुट्ठी भर लो, 5-10 मिनट में सारी निकल जाएगी, सड़क जाएगी। इसी तरह ये जीवन का अनमोल सांस मिला हुआ है, ये सारा रोज की चिण 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 बीतता जान लग जाए। अभी सत्य को ऊपर सच्चाई से, ईमानदारी से, अपना कहीं से भी महात्मा से नामदान ले रखे, कहीं से भी वो गुरु विद्या ले रखी है, उसका आप पालन करके नेम टेम से भजन सिमरन करो। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को करके तो देखो एक बार। और जे नहीं बने तो फिर अपना ये बंद कर देना, नहीं बने तो। और बने तो भाई 1-2 नवल ले आइयो। महाराज जी जयखंड तो दिखा के गए, आपको बता के गए, आपके गांव में है, फिर भी आप नहीं लगोगे तो फिर क्या करें? महाराज ताराचंद जी का क्या दोष विचार? महाराज जयखंड का क्या दोष? दोष तो अपना कर्मागार, अपना नसीबा नु दो भाई, कि हमें अब भी नीचे तंग, तो फिर वो तो काल का जपेटा आएगा, जैसे चिड़िया बाज न पकड़ के ले जाए, इसी तरह हमारा भी एक दिन टाइम आएगा। और जो हमारा रुखाड़ा है तो वो कोई भी शिकारी को दौरे नहीं पटकन देगा, जिस तरह महाराज जयखंड के नहीं फटकने दिया। वो कहा कि मेरे गुरु का जहाज आसमान में गिरोड़े देने लगे। इसलिए सत्संगियों, आप भी करो, आप भी वो जहाज में चढ़ जाओगे, आप भी गगन में चढ़ जाओगे। राधा स्वामी। क्यों यार, टाइम क्यों हो गया बीबी? आरती कर दो आप। 3 बज गया कि? हाँ तो आरती उरती करेगी। हाँ चलो। राधा
कोई कदर न जाने सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने सतगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने तेदारे जीव भार उठावे तेदारे जीव भार उठावे काटे जम का जाल री कोई कदर न जाने। आप थोड़ी सी तो कदर करो महाराज जी, थोड़ी सी। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको राम मानो, वो मेरे को मानना है, जो मेरे को मैं मान रखा हूं वो है। आप थोड़ी सी, जिसका दादा लाग गया दादा, बाबा लाग गए उसका बाबा, चाचा लाग गए उसका चाचा, वे क्या कह के गए थे, थोड़ी सी कदर करो, उनके वचनों को थोड़ा सा संभालो, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहता कि आप सतगुरु कहो ना, बिल्कुल ना कहो। आप जिस नाते से जोड़ के आप उसको रखे हो, उस नाते में उसको पाने की कोशिश करो। फिर बारी हमारी भी आ जाएगी, उनकी बारी आई तो हमारी भी बारी आई। थोड़ी सी कदर कर लो, थोड़ा सा कदर करना चाहिए। माँ ये नहीं कहती कि तू मेरे रोज रोज पैर मसड़ और धो और मेरे चरना मत पी ना। उसको तो एक दिन भी प्यार से बोल दे तो कितना बड़ा आशीर्वाद देती, आशीष देती। आप एक बार भी सच्ची तड़फ करोगा, जिस तरह बच्चा रोता है माँ की छाती में दूध आ जाए, इसी तरह ही वो संत सदगुरु राधा स्वामी दयाल, हम उसके आगे पुकार करेंगे। हम उसके बच्चे, सब हम उसके बच्चे हैं। एक बार थोड़ी सी प्रेम से पुकार करेंगे, वो हमारी जरूर सुनेगा, पर हम पुकार करने का तरीका नहीं पता। हम पुकार कब करते हैं, जब हमारे गला में फांसी लाग जाए, या घर का कोई काम निकलवाना हो, या बेटों को नौकरी लगवानी हो, या कोई और कुछ करना हो, तब हम मालिक से पुकार करते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहने कि सुख में सुमन सब किया, नहीं दुख में सुमन ना किया, सुख में किन्हें याद है, और कह कबीरता दास को और कौन सुने फरियाद। जब सुख था तब तो हमने सुमन किया नहीं, और दुख पड़ा कोई जब हम उसको याद करने लगे सतगुरु सतगुरु, फिर भी वो सतगुरु आके और हमारी वो राम संभाल करता है। थोड़ी सी कदर करके देखो, आपके काफियों के काम करता है वो सतगुरु, कहीं बाहर नहीं बैठे हैं। आप कहोगे रामचंद्र जी अयोध्या में रहते थे, और वह सीता माता जी क्या बोलती है रावण को कि देख रावण, तेरा पाप देव रे, मेरा राम आएगा और तेरा सर्वनाश करके जाएगा। जब वो रावण कहता है कि वे परदेसी मर गए कहीं, उनको मत भूल जाए, उनको बोला मेरे को यकीन है मेरा ये राम आएगा। तो आपको अपने सतगुरु पे यकीन नहीं है, आपको अपने गुरु पे यकीन नहीं है ने। महाराज जी जयकर्ण कहा करते कि मेरा सतगुरु पूरा पूरा पूरा,